देखिए, ये छात्र आंदोलन लगातार 17वें दिन जारी है और विधानसभा का घेराबंदी आज था और घेराबंदी करने से पहले कम से कम 200 मीटर की दूरी पर छात्रों को रोका गया। तो उन्होंने खेत के सहारे विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की और इस पर मेरे ही सामने ये आंसू गैस के गोले दागे जा। ये देख सकते हैं, ये टीयर गैस 2019 में प्रोडक्शन 2022 में एक्सपायर है, आज है 2026 और ये हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये क्या करप्ट सरकार है, ये ठीक से टीयर गैस भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं वहां पे एक्सप्लोड हुई थी, मैं वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा था पीसफुली, मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं दूर में खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने बम या पता नहीं क्या फोड़ा। ये देखिए, मेरा पैर अभी तक लहर रहा है, मैं 3 से 4 बोतल पानी डाल चुका हूं उस पे, लेकिन ये फिर भी लहर रहा है। ये कैसी सरकार है? क्या ये स्टूडेंट की सरकार है? क्या ये हमारे बारे में सोचती है? पॉवर्टी इंडेक्स में ये सेकंड लास्ट पे आती है आफ्टर बिहार, एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे। ये आक्रोश है, इसके बावजूद छात्र बरबरता पे उतर चुकी है और पूरी ये झारखंड की जो सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से ये तानाशाह की सरकार है। सरकार की तानाशाह नहीं सही जाएगी। सरकार जो स्टूडेंट की मांग है उसको पूरी तरह से माननी होगी, नहीं तो हम लोग इस प्रोटेस्ट को पीसफुली बरकरार। यहाँ तक इतनी परेशानी झेलते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, विधानसभा तक पहुँच गए हैं। क्या लगता है सरकार अब सुनेगी, समझेगी और रद्द करने की तैयारी होगी या नहीं? अगर सुन ले तो अच्छा, लेकिन जैसे पिछले 3-4 बार से देखा जा रहा है, ये सरकार नहीं सुधर रही है। अब हमें इस सरकार को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी हम एक नए झारखंड की नींव रख सकते हैं। आज झारखंड को बने हुए 26 साल हो चुके हैं, लेकिन आज झारखंड की स्थिति के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा आपके ऊपर। कहाँ पर है ये? आज मैं बताता हूं आपको, एसडीजी इंडेक्स में झारखंड 27 पोजीशन पे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सेकंड वर्ड्स, लिटरेसी रेट में 25th, हेल्थ इंडेक्स में 13th आउट ऑफ 19th, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में लोअर टायर, पर कैपिटा इनकम में 16th आउट ऑफ 22, क्राइम रेट में 3rd हाईएस्ट। आपने नए झारखंड की बुनियाद रखी, इससे बढ़िया तो आप बिहार के साथ ही रहने देते। अगर आप झारखंड का ध्यान नहीं रख सकते तो हमें इस सरकार को जड़ से निकालना है, चाहे इसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ भी करना पड़ेगा। जय स्टूडेंट्स, छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही सरकार होश में आओ। अभी आपने देखा कि छात्रों पर डंडा चलाया गया, आंसू गैस के गोले, एक्सपायरी टीयर गैस छोड़ा जा रहा है और हेमंत सोरेन मंच से कहते हैं कि हम छात्रों पर डंडा नहीं चलाते हैं, हम छात्रों की बातों को सुनेंगे। 3 बार का हमारा छात्रों का जो डेलीगेशन है वहां जाकर के बात करता है, लेकिन सहमति नहीं बनती है। ऐसी क्या मानसिकता है सरकार की? ऐसा सरकार को क्या डर लग रहा है? हम उनका कुर्सी नहीं मांग रहे थे, हम बस अपनी मांगों को रख रहे थे, जो सरकार देने में हमें असफल है, तभी आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। निहत्थे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सब अपने अपने घरों से आए हैं, सब अपने अपने दूर दूर से आके आए हैं। कोई गुमला से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई हजारीबाग से, डाल्टनगंज से, कहीं से, पूरे झारखंड से। इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया के भी साथी है जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं ये दिखाने के लिए, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, ये नहीं सुनती है, ये सरकार नहीं सुनती है हमारी बात। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि कम से कम अगर आपका नहीं हो पा रहा है आपसे अगर कुछ, तो हम लोगों को एक समाधान दीजिए। सरकारी नौकरी जो यहाँ पर चल रहा है, जो घोटाला आप लोग सब अपने आंखों से देख रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। उससे भी हमारा जो झारखंड है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ ना प्राइवेट है ना सरकारी है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं वो भी नहीं, आप देख सकते हैं ये खेती वाला जमीन है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे विधानसभा के सामने क्या स्थिति है। यही है, हम लोग सरकार से बस यही मांग करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे की कि रास्ता बदला और विधानसभा का घेराव किया। हम पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो हम लोगों को पीसफुली आने भी दिए, उन्होंने रोका, आंसू गैस छोड़े, लेकिन हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने भी दिया, उनको भी हम लोग सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा बात हमारा ये है। धन्यवाद। देखिए, एक्सपायर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, वो भी मेरे सामने 3-4 टीयर गैस फेंके गए, मैं भी आंखों में आंसू आ गया, मैंने भी मुंह धोया है। लेकिन जिस तरीके से ये टीयर गैस से डरा रहे छात्रों को, यहाँ के छात्र जो है वो डरने वाले नहीं हैं, वो अपने अधिकार हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और लड़ाई जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ये डरने वालों में से नहीं हैं और ये बिरसा मुंडा की धरती है और अपनी बात को सुन ले, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो छात्र भी उसी हिसाब से अब मैदान में उतर चुकी है।